जीव का कल्याण कैसे हो। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि कल्याण कैसे हो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि कल्याण है क्या। जीव तो अपना कल्याण ही कुछ और समझता है। अरे भाई आपसे यहां जितने लोग बैठे हैं उनकी दृष्टि में उनके कल्याण की कोई और ही परिभाषा है ना। कोई सोचता है बड़ा घर मेरा बन जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, बस एक अच्छा घर हो जाए, किराए से रह रहे। कोई सोचता है बड़ी गाड़ी आ जाए, कोई सोचता है बेटी का विवाह हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, लड़का सोच रहा है आईएएस बन जाए, कोई किसी का कोई सपना है और वो ये सोच रहा है कि जब मेरा वो पूर्ण हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नारद जी महाराज ने प्राचीन वरीही को कल्याण की परिभाषा बताई। दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की निरंतर प्राप्ति का नाम कल्याण है। और ये तो होना नहीं इसमें, क्योंकि एक बात बताइए, कोई आईएएस भी बन जाए तो क्या टेंशन नहीं होगी उसे जीवन में कभी। बहुत बड़ा मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चिंता तो उसे भी होगी, दुख तो उसको भी आएगा, कष्ट तो उसे भी मिलेगा। दुनिया का कोई भी स्वप्न आपका पूरा हो जाए, दुख से आप बच नहीं सकते, फिर कैसा कल्याण है। तो अर्थात वो कल्याण है ही नहीं जिसे आप कल्याण समझ रहे हैं, तो फिर कल्याण क्या है। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, कल्याण तो केवल एक ही उपाय है उसका। सूत जी महाराज ने कहा धर्म स्वनुष्ठितः पुंसान विक्षसेन कथासु यः नोत्पादयति रतिम श्रमे भी केवलम। अर्थात महाराज येन केन प्रकारेण जीव के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, उनके चरणों में भक्ति लग जाए, यही कल्याण का उपाय है। कोई दूसरा उपाय ही नहीं है इस संसार में न। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान इस संसार में आप करो, अच्छा क्यों करते हैं, कोई फल मिलेगा यही सोच के तो करते हैं। सारे धार्मिक अनुष्ठानों का फल है भगवान की कथा में रति होना। और अगर भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, श्रम ही श्रम आपने किया। यही जीव का कल्याण का उपाय है, भगवान की भक्ति उपजाना बस। फिर कहा महाराज समस्त शास्त्रों का सार क्या है, तो सार तो हम लोगों ने चर्चा की, श्रीमद् भागवत महापुराण ही समस्त शास्त्रों का सार है। जैसे हम लोगों ने कल्याण कुछ और सोच रखा है ना, वैसे ही हम जिसे लक्ष्य समझ रहे हैं वो भी लक्ष्य नहीं है न। अरे किसी एक लक्ष्य पे पहुंचोगे तो दूसरा लक्ष्य तैयार हो जाएगा उसी समय है? ये बताओ आप में से कितने लोग बैठे हैं, एक वो भी समय था जब सोचते होंगे आप लोग भैया अगर 15,000 रुपए महीना भी आ जाए घर में तो घर व्यवस्थित चल जाए ना, कहीं से 50,000 रुपए मिल जाए तो काम बन जाए, एक वो भी समय होगा ना। और आज आपको हो सकता है 50,000 रुपए महीना भगवान दे रहे हो, तो आज क्या सपना हो गया, अरे 5 लाख रुपए महीना से कम में कोई बात बनती है क्या, ये बताओ ना। अरे कई लोग होंगे जिनको 5 लाख भी मिल रहा है, वो क्या सोच रहे होंगे, अरे 5 करोड़ से कम में क्या होना है। जिसके पास जितना है उसका लक्ष्य उतना ही और दूर है? कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है इस भौतिक जीवन का ना, कि ये हो जाए कि वो हो जाए। कभी कुछ भी संतोष नहीं होना, कितना भी आपको क्यों ना मिल जाए। जैसा कि मैंने कहा, अरे कोई आईएएस बनना चाहता, जब आईएएस बन जाएगा तो क्या सोचेगा, किसी अच्छे शहर में कलेक्टर बन जाऊं। कलेक्टर बन जाएगा तो क्या सोचेगा, अरे अब प्रमुख सचिव बन जाऊं। एक के बाद एक लक्ष्य उसके बदलते ही रहेंगे। पार्षद को विधायक बनना है, विधायक को मंत्री, मंत्री को मुख्यमंत्री, उसको प्रधानमंत्री। तो कहने का अर्थ है लक्ष्य नहीं, तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भी वही है, भगवत प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा, जीवस्व तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्यः कर्म भी, बड़ी सुंदर बात है, सूत्र में समझिएगा। लक्ष्य क्या है, उसके लिए पहले प्रश्न समझ लो। जैसे मान लो कि कोई 9वीं में पढ़ रहा हो और 9वीं में पढ़ने वाला 11वीं की पूरी गणित को करके फेंक दे, सब कुछ कर ले, तो क्या 9वीं कक्षा की गणित में वो टॉप कर जाएगा? आवश्यक नहीं है, उसके सवाल अलग है, 11वीं के अलग है ना। कहने का अर्थ है कि जिस क्लास में हो उसकी तैयारी करोगे तब ना पास होगे, कि किसी और क्लास की तैयारी करोगे तब पास होगे। उसी प्रकार से हमको जानना क्या है, हमको क्या इस संसार में आके जानना, जब तक वो नहीं जानोगे तब तक कैसे पास हो पाओगे। तत्व को जानने का प्रयास करो। मैं कई बार कहता हूं 3 प्रश्न, आज भी रात एक प्रयास करिएगा, आज से भी हर व्यक्ति से निवेदन करता हूं। रात में सोते हो ना, तो सोते समय कितनी चिंताएं आती हैं कई बार, ये कैसे होगा, वो ये वो बहुत सारी बातें दिमाग में चलती। सबको 2 मिनट के लिए रोका करो,
और 3 प्रश्न किया करो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। बार बार घुमाओ इस प्रश्न को। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं हूं ये नहीं हूं, मैं जो दिख रहा है, जो इतनी टेंशन ले रहा है वो मैं हूं ही नहीं। मैं कहां से आया हूं ये भी मुझे नहीं पता, जहां से आया हूं वहीं तो जाना है। तो भैया वो पता करने में लगो कि कहां जाना है, उसी परमात्मा के पास जाना है। इस तत्व की जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, नार्थो यश्य कर्म भी, बहुत सारे कर्म भी कर लो सुख नहीं मिलना। क्योंकि महाराज जीव का लक्ष्य तो है तत्व ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात उस परमात्मा को जानना ही जीव का लक्ष्य है। माताओं बंधुओं, सूत जी महाराज ने कहा वही परमात्मा योगियों के लिए ब्रह्म है, महात्माओं के लिए परमात्मा है और भक्त के लिए वही भगवान है। तो उन्हीं भगवान की उपासना में लग जाओ महाराज, कल्याण हो जाएगा। वही सबसे परम लक्ष्य है इस जीव के। एक बात और कही उन्होंने कहा अगर कोई सोचे कि धन का उपयोग इंद्रिय को भोग में है तो नहीं, धन धर्म में लगना चाहिए और धर्म मोक्ष के लिए होना चाहिए और बहुत सारी स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए यह निरंतर करो और भगवान को लक्ष्य बना करके प्रयास करो, भगवत प्राप्ति होगी।